हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आपको पता है हम लोग लगातार आपके एग्ज़ाम यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस के लिए बेहतरीन से तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग लगातार मॉडल पेपर कर रहे हैं और अब हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री पॉलिटी के सेशन लिए हैं और आज ज्योग्राफी के आपके लगभग 25 प्रश्न हम लोग करेंगे जो अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, अन्य सभी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न बिना देरी के शुरुआत करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। कह रहा राज्यों के किस समूह में नागालैंड की सीमा साझा करती है। आपको बताना है नागालैंड जो राज्य है अपने भारत का, इनमें से बताना है कौन सी जो है वो कौन से राज्य उससे सीमा साझा करते हैं। बताइए। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाए, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और मणिपुर। ठीक है, आपको याद रखना है बी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागालैंड से सीमा साझा करते। क्लियर है। चलिए अगले दोस्तों प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा। कह रहा हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप लोग इंपॉर्टेंट की मोहर लगाएंगे। ये आपके एग्जाम में 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ लगती है। किन्नौर, कुल्लू, चंबा या सिरमौर। राइट आंसर क्या है। तो याद रखेंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि किन्नौर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ज्योग्राफी के वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो या अन्य भी एग्जाम जहां पर हमें ज्योग्राफी के बेहतरीन क्वेश्चन मिलते हैं, मैं आपको उनको करवाऊंगा। ठीक है। क्या पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में, मैग्रोव वन में, हिमालय प्रदेश में। कहेंगे जो सुंदरी है वह मैग्रोव वन में पाई जाती है। अच्छा, मैग्रोव वन क्या है, क्या आपको पता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अपने पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा में मैग्रोव वन पाए जाते हैं। मान लिया ये समुद्र का तल है। ठीक है, समुद्र का ये तल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, समुद्र के तल में कुछ इस प्रकार से आपको जो देखने को मिलते हैं उसे ही हम मैग्रोव वन, इस प्रकार से इनकी जड़ें क्या होती हैं, ये ऊपर की ओर निकल आती हैं और ये यूपी टेट के एग्जाम में लगातार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो जड़ें होती हैं सर, मैग्रोव की जड़ें क्या होती हैं, ये जो समुद्र का खारा पानी होता है उसको सोख लेती हैं। क्या करती हैं सर, खारे पानी को सोख लेती हैं। यानी कि अब जो होगा यहाँ पर का पानी क्या हो जाएगा सर, मीठा हो जाता है। कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। और समुद्र का जल तो खारा है ही। ठीक है, तो यानी पर यहाँ पर वो भी जीव मिलते हैं जो मीठे पानी में रहते हैं, वो भी जीव मिलते हैं जो खारे पानी में मिलते हैं। इसलिए ये जैव विविधता की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैव विविधता यहाँ पर ज़्यादा होती है और इसलिए आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा उकाई परियोजना किस नदी पर है, बताना है। उकाई परियोजना किस नदी पर है आपको बताना है। उकाई परियोजना जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, सीधा आपके एग्जाम में छपती है, तो बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं नाथपा झाकरी परियोजना बनेंगे। नाथपा झाकरी परियोजना, ये वीडियो 2018 के एग्जाम में आई थी, नाथपा झाकरी परियोजना। ठीक है, तो मैं बताऊं नाथपा झाकरी परियोजना आपको कहां पर मिलेगी, तो कहेंगे सतलज नदी पर मिलेगी। उकाई परियोजना आपको कहां पर मिलेगी, ताप्ती नदी पर मिलेगी, ताप्ती नदी पर। और ताप्ती ये कहां पर गिरती है, तो आपको दोस्तों बहुत अच्छे से ये बात याद रखनी है, ये अरब सागर में नदी गिरती है और अरब सागर में गिरेगी तो क्या सर डेल्टा बनाएगी, तो कहेंगे नहीं भाई साहब, डेल्टा तो नहीं बनाएगी। फिर क्या बनाएगी, एसेंचुरी का निर्माण यानी जॉर्डन मुख का निर्माण करती है। क्लियर है, अरब सागर में गिरती है। चलिए एक और प्रश्न मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पुलिस के। कह रहा दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नायमुड़ी है। बिल्कुल सर सही बात है। राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। और गुरु शिखर ये किसकी चोटी है, कहेंगे किसकी सर, अरावली की। किसकी सर, अरावली की है। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप कौन सा, बैरन द्वीप है। ये भी बात आपकी बिल्कुल, ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। और बैरन द्वीप आपका सक्रिय होगा। अगर मैं आपसे सुषुप्त पूछ लूं, सुषुप्त द्वीप कौन सा, तो क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे। अगर सुषुप्त में आपसे पूछ लूं, क्या सर सुषुप्त पूछ लूं, सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा, तो क्या बोलेंगे सर, बोलेंगे बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको बता, नारकोंडम है क्या, नारकोंडम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताना है। अगर आप भारत की सबसे बड़ी झील सर सांभर, तो ये खारे पानी की हो जाएगी। और सबसे बड़ी अगर बुझिया तो क्या बोलेंगे सर, चिल्का हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी सर, 1 मिनट में लिखता हूं, चिल्का हो जाएगी। कौन सी सर,
चिल्का, चिल्का। तो राइट आंसर आपका चौथा होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर मैं मीठे पानी की पूछूं तो कौन सी हो जाएगी सर, बुलर झील हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो दोस्तों ज्योग्राफी के बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये लीजिए, छपने वाला प्रश्न है, कह रहा कहवा पत्तन के नाम से किसे जाना जाता है। अच्छा, काफी के जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं आज इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको यह बात याद रखनी है कि कहवा उत्पादन में विश्व में ब्राजील नंबर 1 पर। क्या है सर, ब्राजील नंबर 1 पर, आपको याद रखना, ठीक है। ब्राजील में कहवा के बागानों को फजंडा कहा जाता है, 10 बार आपके एग्जाम में आया है, ठीक है। फजंडा क्या है, सीधा आपसे पूछा जाएगा फजंडा शब्द क्या है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, फजंडा सर ब्राजील में काफ़ी के बागानों को फजंडा कहते हैं। विश्व में नंबर 1 काफ़ी के बागान है। और जो आपका कहवा पत्तन है ये संटोस बंदरगाह को कहा जाता है। संटोस बंदरगाह से साओ पोलो तक, कहाँ सर, साओ पोलो तक, क्या सर, साओ पोलो से संटोस, मतलब इन दोनों के बीच एक रेल चलती है। इस रेल को क्या कहा जाता है, ये कॉफ़ी रेल कहा जाता है, क्योंकि ये कॉफ़ी का फिर क्या करती है, ये ब्राज़ील के बाहर, मतलब ब्राज़ील अंदर से बिल्कुल तट पर लाती है। यहाँ से इसका फिर विदेशों में व्यापार होता है। तो यहाँ से एक रेलगाड़ी संटोस टू साओ पोलो, साओ पोलो टू संटोस एक रेलगाड़ी चलती है, जिसे कहवा रेलगाड़ी कहते हैं, ठीक है। कहवा रेलगाड़ी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। रेलगाड़ी कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, सीधा पूछ ली जाएगी कि कहवा रेलगाड़ी किन किन के मध्य चलती है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है। तो क्या बोलेंगे सर, याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में रानीगंज का अगर संबंध बुझाता है तो कोयले क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए किसके लिए सर, कोयला क्षेत्र के लिए जाने जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। बोलेंगे कृष्ण सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो क्या बोलेंगे सर, कावेरी नदी। बोलेंगे कौन सी नदी, कावेरी नदी पर बनाया गया कृष्ण सागर बांध, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है। कहाँ पर है सर, माउंट आबू का जैन मंदिर। तो आपको माउंट आबू मिला तो जान जाएंगे कहाँ पर सर, अरावली पर। क्लियर है, कहाँ पर सर, अरावली पर। तो माउंट आबू जब आपको सर मिल गया तो आप समझ गए हो कहाँ पर सर, अरावली पर है, नहीं बोलो अरावली पर, ठीक है। क्लियर है। और कैसा मंदिर है, तो याद रखना है जैन मंदिर है। काहे का, संगमरमर का बना हुआ, ठीक है, संगमरमर का बना हुआ। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बता देना है कि जो अरावली श्रेणी है इसको दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है, दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्लियर है। चलिए एक और प्रश्न, कह रहा भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। भरतपुर सेंचुरी, जिसे अब आप क्या कहते हैं, इसे प्रवासी पक्षियों की स्वर्ग भूमि भी कहा जाता है। प्रवासी पक्षियों की स्वर्ग भूमि कहा जाता है, याद रखें, प्रवासी पक्षियों की स्वर्ग भूमि, क्या सर, स्वर्ग भूमि कहा जाता है, ठीक है। वर्तमान में नाम क्या है, केवलादेव। अब तो आपको पता ही हो गया होगा कौन सर, केवलादेव। और यूपी पेट के एग्जाम में ये प्रश्न आया था दूसरी वाली शिफ्ट में, तो राजस्थान इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, समझ गए। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न कह रहा मध्य प्रदेश का विशालतम उत्पादक है। मध्य प्रदेश काहे में नंबर 1 पर है, आपको बताना है। और अगर आप हमारा मॉडल पेपर जो मैं करवा रहा हूं यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस के लिए, वो आप अगर ले रहे होंगे तो आपको 110% दोस्तों इस क्वेश्चन का पता होगा आंसर। मैंने आपको कई बार बताया है, दालों के मतलब दालों में नंबर 1 पर कौन सा है, मध्य प्रदेश आपका दालों में नंबर 1 पर है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बताया है। यूपी की अगर बात करी जाए, यूपी सर किसमें में, तो आप कहेंगे सर गन्ना में नंबर 1 पर है। किसमें, गन्ना में। अगर मैं बात करूं गेहूं में नंबर 1 पर है। मैं बात करूं आलू में नंबर 1 पर है, ठीक है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, क्योंकि महाराष्ट्र से एक क्वेश्चन हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा है, सफ़ेद प्याज का जो जीआई टैग है महाराष्ट्र के प्याज है, तो इसलिए प्याज के उत्पादन में आपको याद रखना है कौन नंबर 1 पर है। प्याज के उत्पादन में छपने वाला प्रश्न है कौन, महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। क्लियर है। चलिए हेरोइन प्राप्त की जाती है कहाँ से, कई बार बताया है, मॉडल पेपर अगर आप कर रहे होंगे तो पता होगा, अफीम पोस्ता से ये प्राप्त की जाती है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों आप हमारा मॉडल पेपर भी जरूर लें, वो भी आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हम बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। उसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक के, करंट अफेयर्स और आपकी साइंस, मतलब जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, हम लोग 25 ही प्रश्न करते हैं, लेकिन उन 25 प्रश्नों में हम बहुत कुछ कर लेते हैं। तो आप मॉडल पेपर भी जरूर किया करें, ठीक है। और ये आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है सब्जेक्ट वाइज, इसको भी जरूर करें। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको इजीली पता होगा, क्या होगा सर, बृहस्पति इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए ज्यादा हम इस वाले प्रश्न पर चर्चा नहीं करेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है इनमें से कौन सा पृथ्वी के आकार की तुलना में छोटे ग्रह हैं। यह प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में, एक बार नहीं 10 बार आया है, तो याद रखेंगे सर। कह रहा है
कौन सा पृथ्वी की आकार की तुलना में छोटे हैं? तो बात करेंगे सर शुक्र और मंगल। मंगल को आपका लाल ग्रह कहा जाता है, नहीं कहा जाता? क्या बोलेंगे आप? लाल ग्रह कहा जाता है, नहीं कहा जाता? आपको बताना है, ठीक है। तो क्या है सर? राइट आंसर हो जाएगा आपका शुक्र और जो मंगल है ये आपकी पृथ्वी की आकार की तुलना में छोटे हो जाते हैं, याद रखेंगे। एक और प्रश्न यहीं से देखते हैं, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये भी प्रश्न कई बार आया है, तो आपको हमेशा दोस्तों याद रखना है, अगर सौरमंडल का सबसे कौन सा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा है तो क्या बोलेंगे? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। कौन सर? शनि हो जाएगा दूसरा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राइट आंसर आपका नंबर 2 हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक और प्रश्न दिखाता हूं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या सौरमंडल के 4 सबसे बड़े ग्रह अवरोही क्रम में आपको बताने हैं। 2 तो मैं अभी बता चुका हूं, एक बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि, तो आपका तीसरा तो आपको ऐसा ही मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न ऐसा सेम टू सेम इन्हीं ऑप्शन में आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये प्रश्न मैंने किसी एग्जाम से उठाया है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल ये प्रश्न आया है आपके एग्जाम में, ठीक है। मैं कोई भी प्रश्न करवा रहा हूँ वो आपके एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं उसकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कौन सा हो जाएगा? तो आपको फिलहाल यह इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बोगीबील सेतु याद रखना है। फिलहाल अब जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में चेनाब नदी पर बनाया गया सबसे बड़ा रेल पुल हो जाएगा, ठीक है। बोगीबील सेतु इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। किराया बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी, आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किराया आपको निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो राइट आंसर इसका पता होगा, सूर्य का। क्या है सर? सूर्य का तारा है। आपका स्कोर कितना रहा, आपके क्वेश्चन कैसे लगे, आपको ये प्रैक्टिस कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द इस वीडियो के बारे में जरूर लिखें। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। एक्सप्लेनेशन और प्रैक्टिस का ये सेशन आपको कैसा लगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के जो और भी मैंने वीडियो करवाया उनको जरूर देखें, और मॉडल पेपर लेना जरूर लें, उसको लेना नहीं भूलना है, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।